दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 महीने पहले रेलूराम पूनिया की जो लड़की सोनिया थी उसका दामाद संजीव उनको कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत। तो जब उनको रिलीज किया गया तो उस टाइम काफ़ी हो हल्ला मचा था कि पूरे परिवार को शमशान घाट बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी उसको छोड़ दिया। जबकि मैंने वीडियो बनाई थी कि ये स्थायी जमानत नहीं है, ये अंतरिम जमानत है और इसमें 2 महीने के अंदर सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सरकार इसको स्वीकार ही करे। तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि ये पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी इसका नाम है। 2002 में ये बनाई थी। उस टाइम में 2002 में था चौटाला सरकार का शासन। तो उस टाइम पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी का क्या था कि जिस व्यक्ति को हत्या के आरोप में 20 साल सजा काटते हुए जेल के अंदर हो लिए और पिछले 5 साल में उसने कोई भी अपराध नहीं किया है तो उसको टाइम से पहले छोड़ा जा सकता है। इसी पॉलिसी के तहत संजीव ने और उसने हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी। तो मैंने बताया था कि ये 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत है और इसकी कंडीशन है कुछ, और उन कंडीशनों के आधार पर ही उनको जमानत मिली थी। और जो कंडीशन थी वो उस टाइम भी बताया था मैंने, लेकिन अभी फिर मैं वो आपको बताऊं कि वो जो कंडीशन थी उनको जमानत मिलने की। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए। और संतुष्ट करने का क्या क्या पैमाना है उसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि पहली बात तो ये है कि कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि वो किसी भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले उनको प्रशासन में या कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। गवाहों से वो किसी तरह का कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे किसी तरह की, अपने स्टेशन को नहीं छोड़ेंगे, पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रशासन में यानी सरकार कोर्ट के और प्रशासन के पास उनको जमा करवाना पड़ेगा। और न किसी सरकारी आंदोलन में भाग लेंगे, न ही कानून की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ किसी तरह का कोई वो नहीं करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी जो सबूत है उनके साथ वो किसी तरह का वो नहीं कर सकते और किसी को धमकी नहीं देंगे। ये कुछ ऐसी शर्तें थी और इन शर्तों का ये सोनिया ने और संजीव ने ये बॉन्ड पेपर भर के दिया था कि हम ये इनका पालन करेंगे और जब भी कोर्ट उन्हें बुलाएगी तब हम आत्मसमर्पण कर देंगे। तो ये उन्होंने दिया था और इसके आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन उसमें टाइम बाउंड था कि 2 महीने के अंदर अगर सरकार इसके ऊपर निर्णय ले लेती है तो ये अंतरिम जमानत स्थायी जमानत में बदल जाएगी और तब कह सकते हैं इनको कि स्थायी जमानत मिलने से कोर्ट से रिहा हो गए। लेकिन दोस्तों उसी टाइम जब ये 9 दिसंबर को उनको अंतरिम जमानत मिली थी और उस टाइम था 9 फरवरी। तो उसी टाइम में जो रेलूराम पूनिया के भतीजे थे, एक तो वो था जितेंद्र पूनिया था, एक सतपाल पूनिया था, एक कमल पूनिया और एक कौशल पूनिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और इस जमानत का उन्होंने विरोध किया था और ये भी बताया था कि इनके बाहर आने से हमें जान का खतरा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़, मतलब जितने भी ये शर्तें थी, क्योंकि वो क्या क्या शर्तें होती है इसमें उन्होंने देख के ना उसी आधार पर कि इन शर्तों का उल्लंघन हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर आदेश आया है और आदेश ये है कि उसके ऊपर सटे लगा दिया है अंतरिम जमानत के ऊपर। और 9 फरवरी तक उनको सरकार ने निर्णय लेना था, उसमें नोटिस जारी कर दिया है सोनिया को भी, संजीव को भी और सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है इसके उसके ऊपर। और उसमें नोटिस में अंतरिम जमानत को मतलब कैंसिल करने का उनको कर दिया गया। 9 मार्च को इस चीज़ की सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले 9 फरवरी को सोनिया को और संजीव को वापस कोर्ट के अंदर जेल के अंदर जाना पड़ेगा और 9 तारीख को सुनवाई के बाद फिर जो उसके भतीजे की जो शिकायत थी जान से खतरे की या प्रॉपर्टी की या किसी तरह का जो भी था उसके ऊपर सुनवाई होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये जो उसके भतीजे की जो अर्जी है ये वास्तव में जायज़ है, किसी भी तरह का इनको जान को खतरा हो सकता है या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या फिर जो गवाह है उनको डराया धमकाया जा सकता है या वो जो प्रॉपर्टी उसको खुर्द ब खुर्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक नियम है कि अगर कोई संतान अपने पिता का कत्ल कर देती है तो उसके बाद उस संपत्ति में से उस संतान का अधिकार खत्म हो जाता है और उस संतान के आगे जो बच्चा होता है उसका भी अधिकार खत्म हो जाता है। और इस हिसाब से रेलूराम पूनिया की जितनी भी प्रॉपर्टी थी
उसमें से इसका अधिकार खत्म हो चुका है। और रेलूराम पूनिया की जो दूसरी मिसिस थी कृष्णा, यानी जो संजीव इसकी माँ थी, सोनिया की माँ थी, उसका हिस्सा वैसे भी उस प्रॉपर्टी में से आना था। तो उस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी माँ की भी हत्या हो चुकी है, तो उसकी माँ जो कृष्णा थी उसकी प्रॉपर्टी में से भी उसका हिस्सा खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी जो रेलूराम पूनिया के भतीजे थे उनको ये डर था कहीं ना कहीं कि किसी न किसी तरीके से अपराधियों से मिलकर या और वो करके ना उस प्रॉपर्टी को भी वो छीनने की कोशिश करेंगे, या फिर और कुछ नहीं तो उनको जान का खतरा तो है ही है। और उसी आधार पर उन्होंने अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो अर्जी अब उनकी स्वीकार भी हो चुकी है। और जो सोनिया और संजीव है उनकी जो जमानत थी, अंतरिम जमानत थी, वो भी कैंसिल हो चुकी है। और 9 फरवरी को सोनिया को और संजीव को वापस जेल में जाना ही जाना पड़ेगा। और अगर निर्णय उसके खिलाफ आया तो वापस उनको उम्र कैद के लिए दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा और सारी उम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की खबर, क्योंकि अभी खबर आई है। और इसी के ऊपर जो मेरी विवेचना इसी खबर के ऊपर है कि सोनिया और संजीव को एक तरह से झटका है ये, कि उनको दोबारा से उम्र कैद की सजा है। वो अंतरिम जमानत की जो उम्मीद कर रहे थे और उसको सथाई होने की उम्मीद कर रहे थे, उस पर झटका लगा और वापस उनको सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच में जो अफवाहें चली थी कि 2 गाड़ियां आई हैं, हथियारों के साथ आए हैं, गनमैन आए हैं, वो उस तरह का बाद में जब पता चला तो उसका और सोनिया और संजीव का किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। उसमें तो कोई पानीपत की पार्टी थी जिन्होंने शायद 20 एकड़ जमीन उसी एक क्षेत्र में खरीदी थी, और वो अपनी ज़मीन को देखने के लिए आए थे। लेकिन उसमें इत्तेफाक सिर्फ ये था कि उनकी जो गाड़ियाँ थी उन्होंने जो टर्निंग ली और जो उन्होंने गाड़ियों से उतर के ना वो किया, वो रेलूराम पूनिया की जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो उनका रेजिडेंस था, उसके बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हुई थी। गेट के सामने से ही मुड़ के वो वापस गई। और उसी का ये आया हुआ था कि गैंगस्टर आए हैं और अपराधी आए हैं उनको मारने के लिए आए। जबकि उस मामले में जब बाद में पड़ताल की गई तो उसका सोनिया और संजीव के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी अब जो मामला है वो सतपाल पुनिया, जितेंद्र पुनिया और उनकी अर्जी के ऊपर जो सुनवाई का है वो है। तो अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, जैसे भी होता है उसका फॉलोअप मैं आपको देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो सोनिया संजीव केस का फॉलोअप है वो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये फॉलोअप है ये सही है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।